बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर स्कॉलर सैयद सिकंदर रिजवी। आदाब रमजान में खुशामदीद। बहुत सारे लोगों ने दोस्तों ने सवाल किए हैं कमेंट सेक्शंस के अंदर भी और व्हाट्सएप के अंदर भी कि रिजवी साहब हमें बताइए कि अहले सुन्नत फिक़ह हनफिया और जो शरीयत मोहम्मदी फ़िक़ह जाफ़रिया के मुताबिक कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा बातिल हो जाता है। दोनों मकातिब फ़िक्र के कुछ बुनियादी निकात होते हैं, उनको उनके जो चंद मसाइल हैं, कुछ में इख्तलाफ पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता। तो मैं ये कोशिश करने लगा हूँ कि दोनों का जिन पर इत्तफ़ाक है, जिनका फ़िक्र एक जैसा है कि जिनसे रोज़ा टूट जाता है, बातिल हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आज अपने सेशन में बयान करने लगा हूँ कि दोनों मकातबे फ़िक्र का जो इत्तफ़ाक है, जिससे रोज़ा टूट जाता है और दोनों के जो नज़रिया नज़र हैं, जो तज्ज़िया है, जो उन्होंने अपनी फ़िक़्ह के अंदर जिस पर दोनों की राय एक-दूसरे के साथ शामिल है, उसमें आज इस प्रोग्राम के सेशन के अंदर मैं वो तमाम चीज़ों को बयान करूँगा कि जिससे सुन्नी शिया हम भाई-भाई हैं। मुमलिकत पाकिस्तान के अंदर हम फ़िरकावारियत नहीं चाहते, लेकिन ये हमारा बड़ा प्यारा मुल्क है। तो दोनों सुन्नी शिया जो है एक चेहरे की दो आंखें हैं, एक जिस्म के दो बाजू हैं। तो दोनों के जो मुश्तरका जो ज़हन है, जो दोनों की फ़िक्र है, वो मैं आज बयान करूँगा। आज का सेशन बहुत प्यारा होने जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सबसे पहले जो दोनों मुकातिब फ़िक्र के अंदर सुन्नी शिया के अंदर जानबूझकर खाने-पीने से भूलकर खाने-पीने से रोज़ा टूट जाता है, इसमें दोनों मकातबे फ़िक्र जो हैं, ये मुत्तफ़िक हैं। दूसरा सेशन के अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जानबूझकर खाने या पीने से भूलकर खाने-पीने से भी रोज़ा टूट जाता है। इस तरह जानबूझकर कै जो करना है, वो सुन्नी शिया के अंदर भी दोनों मकातबे फ़िक्र के अंदर जो जानबूझकर कै करता है अपने गले या हल्क के अंदर उंगली मार ले या अपने कै करने की कोशिश करे, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह एक ज़िंदगी का जो है बड़ा हुस्न है मियाँ-बीवी के दरमियान एक रिश्ता-ए अज़दवाज होता है। तो अगर जानबूझकर मुबाशरत कर ली जाए, जमा कर लिया जाए, सेक्सुअल हो जाए, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। ये दोनों मकातबे फ़िक्र के अंदर मुत्तफ़िक अलैह हैं। और दोनों मकातबे फ़िक्र जो फ़िक़ह हनफिया और फ़िक़ह जाफ़रिया, अगर कोई रोज़े की हालत में जानबूझकर मुबाशरत करे, तो क़ज़ा और कुफ़ारा दोनों पर लाज़िम आते हैं। तो इसके अलावा एक और चीज़ है जिसमें रोज़ा टूट जाता है, जैसे खून निकलवाना। बहुत सारे लोगों को हजामा चूँकि सुन्नत भी है, लेकिन अगर आप रोज़े की हालत में आप हजामा करवाते हैं, तो उससे और उसमें अगर कसीर मिक़दार में आपका खून निकल आता है या आपको कमज़ोरी या नकाहत महसूस होती है, तो उससे भी आपका रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह दोनों मकातबे फ़िक्र के अंदर अहले सुन्नत वल जमात और फ़िक़ह जाफ़रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुत्तफ़िक चीज़ें हैं, उसमें हैज़ यानी पीरियड्स का आ जाना, मेंसेस का आ जाना, उन औरत को निफास का खून आना, इसके अंदर भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह ख़वातीन का रोज़ा फ़ौरन ख़त्म हो जाता है और बाद में क़ज़ा लाज़िम होती है। इसी तरह दोनों फ़िक़ा के अंदर दोनों भाइयों के जो मकातबे फ़िक्र के अंदर जिसमें मुत्तफ़िक अलैह हैं, अगर कोई शख्स मर्द है, औरत है, बच्चा है, जो बालिग है, अगर वो रोज़ा उसने रखा हुआ है और उसने नशावर चीज़ें खाना या पीना शुरू कर दी है, नशावर अद्वियात लेना शुरू कर दी है, तो उससे भी आपका रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह एक और जो बात है, जो इर्तिदाद होता है, यानी अगर कोई सुन्नी शिया के अंदर दीन-ए इस्लाम में, चूँकि सबसे पहले हमारी जो बुनियाद है, वो दीन-ए इस्लाम है। तो शरीयत मोहम्मदी का ख़्याल रखते हुए अगर कोई शख्स दीन-ए इस्लाम से फिर जाता है, अगर कोई शख्स अपने दीन से फिर जाता है, दीन-ए इस्लाम को ज़ाया कर देता है या कहता है कि मैं दीन-ए इस्लाम को छोड़ना चाहता हूँ, तो वो मुर्तद हो जाता है। उसका भी रोज़े की अगर हालत में है, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है, टूट जाता है। अगर कोई रोज़े की हालत में इस्लाम से फिर जाए या अपने दीन से फिर जाए, तो उसका भी रोज़ा बातिल हो जाता है। इसी तरह शिया फ़िक़्ह के मुताबिक जो इज़ाफ़ी मसाइल हैं, मैं वो भी आपको बताऊँगा और जो फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक जो मसाइल हैं, उससे भी इंशाअल्लाह आज इस प्रोग्राम की ज़ीनत बनाऊँगा। फ़िक़्ह जाफ़रिया जो शरीयत आइमा
मोहम्मद वाले मोहम्मद के मानने वाले हैं, अगर इनका भी कोई मानने वाला जानबूझकर गर्द या धुएं के अंदर कसरत से रहता है या बार बार धुआं लेने की कोशिश करता है और उसकी स्मेल जो है वो आपको कसीर मिकदार में मिलती है, तो उससे भी आपका रोजा टूट जाता है। अगर जानबूझकर आप ज्यादा धुआं या गर्द अपने हल्क में ले जाएं तो रोजा बातिल हो जाता है। फिक़्ह जाफरिया के अंदर एक बहुत बड़ा जो है एक चीज है जिसके अंदर आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम का नाम लेकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर या अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह जल्ला जलालहू के नाम पर आप ऐसी बात करें कि जो उन्होंने नहीं फरमाई। अगर वो आप कह देते हैं जो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, आइमा मासूमीन ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अतहर से जारी नहीं हुई, तो अगर आप ऐसी बात कहते हैं तो उससे भी रोजा टूट जाता है। फिर जो शरीयत मोहम्मदी और फिक़्ह जाफरिया से जो ताल्लुक रखते हैं, अगर जानबूझकर पानी से बार बार गरारे करे, बार बार इस कसरत से गरारे करे कि उसके हल्क में पानी चला जाए, तो उससे भी उसका रोजा बातिल हो जाता है, टूट जाता है। इसी दौरान जो औरतें हैं या मर्द हैं, अगर वो मुश्तजनी करते हैं, मैस्टरबेशंस करते हैं, तो अगर जानबूझकर उन पर शैतानियत तारी हो जाती है तो उनका भी रोजा बातिल हो जाता है। इसी से रोजा बातिल भी होता है और कज़ा और कफारा भी लाजिम आता है। और इसके साथ साथ अगर कोई पखाने या पेशाब के रास्ते से कोई माने चीज अंदर लेता है, जैसे कि दवाई या कोई इस तरह की कुछ चीज इस्तेमाल करता है, तो इससे भी उसका रोजा बातिल हो जाता है। सुन्नी फिका के मुताबिक जो इजाफी मसाइल हैं मैं उससे भी हमकनार करूंगा। अहले सुन्नत वल जमात और फिकाए हनफिया के मुताबिक अगर एक शख्स बार बार अपने नाक या कान में ऐसी दवाई डाले जो उसके हल्क में उसकी तासीर पहुंच जाए, जानबूझकर कुल्ली या गरारे करते हुए पानी अंदर ले जाता हो, तो उससे भी आपका रोजा बातिल हो जाता है। इसी तरह हजामा, खून निकलवाना और ज्यादा मिकदार में खून का देना मकरूह है, लेकिन रोजा इनके मुताबिक तोड़ना, आंख में दवा डालना, सुरमा डालना रोजा नहीं टूटता। रोजे की हालत में बीवी को छूने से अगर इंजाल हो जाता है, आपकी जो है वो कतरे आ जाते हैं, मनी निकल आती है, तो उससे भी रोजा टूट जाता है। तो क्या खूबसूरती पाई जाती है फिक़्ह हनफिया में और फिक़्ह जाफरिया के अंदर कि वो चीजें जो खाने पीने और मुबाशरत या जानबूझकर मनी खारिज करने से मुतल्लिक हैं, दोनों फिकी पॉइंट ऑफ व्यू से रोजा तोड़ने का सबब बनती हैं। फिक़्ह हनफी और फिक़्ह जाफरिया के कुछ ऐसे फिकी तफसीलात हैं जो मैं इस प्रोग्राम की जो है वो जीनत नहीं बनाना चाहता, या मैं इख्तलाफ जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। जैसे कि शिया फिका में अल्लाह और रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलने को रोजा बातिल करने वाला अमल कहा गया है, जबकि सुन्नी फिका में ऐसा नहीं है। अगर रोजा किसी हलाल या हराम फेल की वजह से टूट जाए तो इस पर कजा और बाज़ औक़ात कुफारा भी वाजिब होता है। और अगर आप किसी मखसूस फ़िकी जो है मसाइल की पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं कि किस किन चीजों से रोजा टूट सकता है और किन चीजों पे कुफारा है और किन चीजों पर आपका कजा होती है। तो ये एक मुख्तसर मैंने चीजों को बयान किया है जो फिक़्ह जाफरिया और फिक़्ह हनफी के दोनों भाइयों के दरमियान जो एक मुत्तफिक अलैह जो चीजें थी, जिनके अंदर मैंने बताने की कोशिश की। हमारा प्रोग्राम कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके भी माइंड में कोई ऐसा सवाल है जो रमजानुल मुबारक के और आदाब रमजानुल मुबारक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको अगले प्रोग्राम में आपको जवाब भी दूंगा और आपको उसके रेफरेंस भी इंशाल्लाह देने की कोशिश करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुरूद पाक को अपनी जीनत रखिएगा, सूरह रहमान को कसरत से पढ़ें, कुरान मजीद फुरकान मजीद पढ़ने को अपना शौहर बना लें और कसरत से वालदैन की खिदमत करें, बड़ों का एहतराम करें। झूठ से आप जरूर बचें और अपने बड़ों का और छोटों का जरूर ख्याल रखें। दाएं बाएं गरीब, मसाकीन और अपने रिश्तेदारों को याद रखिएगा। अपने घर वालों में सबसे ज्यादा देखें और फिर अपने रिश्तेदारों में देखें, फिर मोहल्लेदारों में देखें। अगर कोई गरीब मस्कीन है जो बेचारा इस्तात नहीं रखता रोजे की, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा जो है हेल्प कर सकते हैं। ज़कात इस माह रमजानुल मुबारक में देना बहुत ज्यादा जरूरत है और खुम्स जो सादात पर वाजिब है उसको भी दी। कोई अगर गरीब मसाकीन सादात है, मोमिन है, तो उनको भी खुम्स में आप जरूर याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमारा प्रोग्राम कैसा लगा।
اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔